सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक शाम साल भर असेंबली में अयुब का किताब को पढ़ने का मौका मिला। आ, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी इस पुस्तक को हम खत्म करेंगे। और एक हफ्ता, 1 more week, एंड वी विल बी डन। और आज हम 38 और 39 दो अध्यायों को ज्यादातर देखने वाले हैं। हालांकि 41 से भी कुछ पदों को देखेंगे। लेकिन आज परमेश्वर अयुब से बात करता है। और परमेश्वर क्या कहना चाहता है इस विषय में, अयुब के जीवन में जो कुछ भी समस्या हुआ, तो परमेश्वर क्या कहेगा उसके विषय में आज थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे अयुब का किताब, उसका 38 अध्याय हिंदी में पढ़ेंगे, 1 से लेकर 7 तक। Job chapter 38 verses 1 to 7. तब यहोवा ने अय्यूब को आँधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न प्रश्न प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सुत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया? जबकि जबकि भोर भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यस, थैंक यू आर्यन। परमेश्वर इन पढ़े वर्षों पर आशीर्वाद दे। अभी पूरे 2 अध्यायों को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन कुछ पदों को बीच बीच में हम लोग पढ़ते जाएंगे। अभी लंबे इंतजार के बाद परमेश्वर अभी बात करता है। और अयुब बहुत सारे बातों के बारे में कंप्लेन करता है। और फिर उसके मित्र, तीनों मित्रों जो है, कुछ आरोप लगाते हैं अयुब के ऊपर। और ऐसा बहुत समय बीत जाता है। अयुब और उनके मित्रों के बीच बीच में बातें चलता है, डिबेट होता है, तर्क होता है। और अयुब के मित्र कह रहे हैं कि अयुब ने पाप किया है, और कुछ ऐसा बहुत भयंकर पाप किया जो वो छिपा के रखा है, जिसके वजह से ये समस्या उसके जीवन में आया है। और अयुब कह रहा है कि मैं धार्मिक हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। और परमेश्वर के साथ वो तर्क करना चाहता है और परमेश्वर को कोर्ट में लेकर जाना चाहता है। और फिर बीच में एलीहू लास्ट में बात करता है, और एलीहू कुछ और बातें बताता है। वो कहता है कि परमेश्वर का योजना कुछ और है, और परमेश्वर क्यों करता है, ये सारे जानकारी हमारे पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, और परमेश्वर को कोर्ट में भी लेके नहीं जा सकते, इस प्रकार से एलीहू भी कहता है। अभी जब परमेश्वर बात करता है तो परमेश्वर किसका साइड लेगा? वो मित्रों के साइड में जोफार, एलीफाज, बिल्दाद ने जिस प्रकार से एक आरोप लगाया, क्या परमेश्वर उनके पक्ष में जाएगा, या परमेश्वर अयुब के पक्ष में जाएगा और कहेगा कि हाँ, अयुब सही है, और जो समस्या उसके जीवन में आया है वो समस्या गलत था, परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहिए था, और परमेश्वर गलत है या मैं गलत हूं करके परमेश्वर ऐसा बोलेगा। तो अभी परमेश्वर क्या कहने वाला है, थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला वहां पर 2 पद में ऐसा लिखा है, हु इज दिस
who obscures my counsel with ignorant words. In Hindi, how is that? ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? युक्ति को बिगाड़ना चाहते हैं या ज्ञान को बिगाड़ना चाहते हैं। तो परमेश्वर यहाँ अय्यूब के तीनों मित्रों को और अय्यूब को भी कह रहा है कि तुम अज्ञानता से बात कर रहे हैं, तुम लोगों को पता नहीं है, और परमेश्वर का ज्ञान कितना बड़ा है ये तुम लोगों को पता नहीं, और तुम मूर्ख के तरह बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर अय्यूब को कहता है कि अभी तुम तैयार हो जाओ, मुझे उत्तर दो, मैं बहुत सारे प्रश्न तुमको करने वाला हूं और उन प्रश्नों का उत्तर तुम दो। अगर तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, तो इन सवालों का जवाब तुम दे सकते हो। अगर तुम इतना ज्ञानी हो तो उत्तर दो। इन इंग्लिश, गेट रेडी टू आंसर मी लाइक अ मैन। कैसा लिखा है 3 पद में हिंदी में? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। हाँ, तो गेट रेडी टू आंसर मी लाइक अ मैन, एंड व्हेन आई क्वेश्चन यू, यू विल इन्फॉर्म मी, ऐसा इंग्लिश में लिखा। या पुराने दिनों में अगर कुछ काम करना है या लकड़ी भी अगर फटाना है, तो वो कमर बांधकर उस काम को करते हैं। ढीला कपड़ा में ये सब काम नहीं करते। अगर कुछ सीरियस काम अगर आपको करना है तो कमर बांधकर उसको करना है। इसलिए परमेश्वर ऐसा अय्यूब को कह रहा है कि तुम तैयार हो जाओ, अभी मैं बहुत सारे प्रश्न करने वाला हूं, उन सवालों का जवाब तुम दे दो। और लगभग 70, around some people have said 80 questions, some say 77 questions, the number is variable, लेकिन 70 से 80 प्रश्न परमेश्वर पूछता है। अभी सारे 70 या 80 प्रश्नों को देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। वी कैन नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस दैट गॉड आस्क्ड जॉब। ये सारे सवालों का जवाब भी देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। और परमेश्वर यहाँ पर किस प्रकार से, किस रूप में आकर उससे बात करता है, वो पहला पद में हम लोग पढ़ते कि तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया। द लॉर्ड आंसर्ड जॉब आउट ऑफ द व्हर्लविंड। और निर्गमन का पुस्तक में जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आता है, तो सिनाई पर्वत के पास जब वो लेकर आता है, तो निर्गमन 19, 16 और 17 थोड़ा पढ़ेंगे। जब तीसरा दिन आया तब यस जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और ध्वनि में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए ध्वनि से निकाल ले गया और वो पर्वत के नीचे खड़ा हुए। या तो ये घटना सिनाई पर्वत के पहाड़ के पास हुआ, जब इस्राएल देश परमेश्वर को मिलने के लिए आता है। तो परमेश्वर ऐसे तूफान में, अंधकार में परमेश्वर उस पहाड़ पर उतरता है और सब लोग कांपने लगता है जब परमेश्वर का महिमा को देखते हैं। तो इस प्रकार का एंट्री यहाँ पर परमेश्वर करता है, एक बहुत ही अच्छा रीति से, मतलब एक इंग्लिश में ड्रामेटिक एंट्री है परमेश्वर का। लेकिन एलाइजा जब एक पहाड़ पर जाता है, वो बहुत ही उदास होता है और परमेश्वर से एलाइजा भी बहुत सारे प्रश्न करता है। तब परमेश्वर एलाइजा को एक धीमी आवाज में उत्तर देता है। तो परमेश्वर अलग प्रकार से, अलग समय में, अलग तरीके से अपने आप को प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक क्या लिखा है, आंधी में से परमेश्वर अय्यूब को उत्तर देता है। इन अ स्टॉर्म गॉड आंसर्स जॉब। तो कुछ सवाल जो
परमेश्वर अभी करता है, अभी ये स्क्रीन पे ही है, स्क्रीन पे हम लोग इन प्रश्नों को देखेंगे। परमेश्वर ये सारे सवाल अय्यूब को करता है। इन जॉब चैप्टर 38 वर्स 4, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। जॉब 38 वर्स 12 में परमेश्वर और एक सवाल करता है, क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है? 38 वर्स 17, क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुआ है? क्या तू घोर अंधकार की फाटकों को कभी देखने पाया है? तो मतलब परमेश्वर उसको पूछ रहा है, क्या तुमने नरक में क्या हो रहा है तुमने कभी देखा है? इतना घोर जगह में तुम कभी गया है, देखा है क्या? और 38 38 31 से 33 वहां पर और एक सवाल परमेश्वर करता है, क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता या मुर्गाशिरा का बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तर्ष सप्ता सप्तार्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उसका अधिकार ठहरा सकता है? जो आकाश में जो तारे, जो नक्षत्र है, वो सारे चीजों को क्या तुम समझ सकते हैं? परमेश्वर अय्यूब को यहाँ पर पूछ रहा है। और फिर जॉब चैप्टर 38 वर्स 34 और एक प्रश्न है, क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं? फिर 39 चैप्टर 39 वर्स 19 वहां पर और एक प्रश्न है, क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फरहाते हुई घने बाल जमाए हैं? फिर जॉब चैप्टर 39 वर्स 26, क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? फिर जॉब चैप्टर 41 वर्स 1, फिर क्या तू लव्यतान को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसका जबड़ा दबा सकता है? इतने सारे सवालों का जवाब अय्यूब के पास नहीं है। ऐसे 70 से 80 अलग अलग सवाल परमेश्वर अय्यूब को करता है जिसका अय्यूब के पास कोई जवाब नहीं है। जॉब डज नॉट हैव द आंसर्स। तो परमेश्वर ऐसे इतने सारे सवाल क्यों करते? व्हाट इज द पॉइंट? व्हाई इज गॉड आस्किंग दिस क्वेश्चन? परमेश्वर इतने सारे सवाल अय्यूब से क्यों कर रहा है? अय्यूब तो पूछ रहा था, ये समस्या, ये क्लेश, ये दुख, उसके ये पीड़ा उसके जीवन में क्यों आया? लेकिन परमेश्वर यहाँ कुछ और ही बात कर रहा है। परमेश्वर सृष्टि के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर नक्षत्र के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर प्राणियों के बारे में बात कर रहा है। तो क्यों? व्हाट्स द पॉइंट? परमेश्वर ऐसा बात क्यों कर रहा है? सबसे पहले यह दिखाने के लिए कि अय्यूब या मनुष्य जाति कितना अज्ञानी है और परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। परमेश्वर के सामने हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। हम लोग एक चींटी की तरह है, ऐसा हमारा ज्ञान है परमेश्वर के सामने। और यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है, गॉड इज इन कंट्रोल। यदि तुम ऐसे क्लेश में, दुख में है, परमेश्वर नियंत्रित कर रहा है। तुमको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर का कंट्रोल नहीं है, जैसा गाड़ी में ब्रेक फेल हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, या स्टीयरिंग टूट गया, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन परमेश्वर नियंत्रण करे, गॉड इज इन कंट्रोल। और ये भी दिखाने के लिए कि जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया उसके महिमा के लिए। प्रकाशित वाक्य 4 और 11 में हम पढ़ते हैं, ऑल थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर हिज ग्लोरी। जो कुछ भी दुनिया में परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधे पक्षी, हर प्रकार के जानवर, और आकाश में जो तारे दिखते हैं, सूर्य चंद्रमा, हर चीज परमेश्वर ने उसके महिमा के लिए, हमारे लिए नहीं, उसके महिमा के लिए परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया। और
यद्यपि आपको लगता है कि ईश्वर अनुचित है, वह हमेशा वही करता है जो सही होता है. दो यू फील गॉड इज अनफेयर, ही ऑलवेज डज व्हाट इज राइट. गॉड इज डूइंग द राइट थिंग. अगर तुम्हारे जीवन में ये समस्या आ गया, ये क्लेश आ गया, या ये दुख आया, तो परमेश्वर सही कर रहा है. इट इज द राइट थिंग. हम परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते कि ऐसा ही क्यों है. तो परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है. परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है उसकी महिमा के लिए कर रहा है, और परमेश्वर नियंत्रण में है. ये आयुब को सीखना है, आयुब को जानना है, और हम लोगों को भी जानना है. जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, परमेश्वर नियंत्रण में है, और परमेश्वर उसकी महिमा सारी चीजों से लेगा. एंड ये भी परमेश्वर उसको दिखाना चाह रहा था कि वो पाप कर रहा है. जब आयुब कह रहा है कि परमेश्वर उसका शत्रु है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी समस्या उसके जीवन में है, परमेश्वर उसका दुश्मन हो गया, ऐसा लग रहा था. लेकिन परमेश्वर उसका दुश्मन नहीं. अगर मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मेरा दुश्मन है, तो उसमें मैं पाप कर रहा हूं. आई एम सिनिंग बाय सेइंग गॉड इज माय एनिमी. और 38 का 36 में ये पद ऐसा लिखा है कि किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई, और मन में समझने की शक्ति किसने दी है. हु गिव्स इंट्यूशन टू द हार्ट एंड इंस्टिंक्ट टू द माइंड. ये ज्ञान जो हम लोगों के पास है, ये भी किसने दिया. हु हैज गिवन दिस विजडम एंड दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स. इट इज ओनली गॉड. परमेश्वर ने ये समझ हम लोगों को दिया. और जो कुछ भी हम लोग बात कर रहा है यहाँ पर, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो वो समझने का ताकत भी परमेश्वर ही आपको दे रहा है. नहीं तो यहाँ पर जो कुछ भी बात कर रहा है, ये बात सिर्फ आवाज है, कुछ आपके सिर में, बुद्धि में जाने वाला नहीं है. लेकिन अगर कुछ जा रहा है आपके अंदर में, आपको समझ में आ रहा है, तो परमेश्वर ही वो ज्ञान आपको दे रहा है. और यहाँ पर चैप्टर 38 वर्स 39 टू चैप्टर 39 टू 30, देयर आर 12 डिफरेंट बीस्ट. अलग अलग प्रकार के जानवर है यहाँ पर. और खास करके बच्चों के लिए थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कीजिए, कहाँ कहाँ पर कौन से प्राणी है. यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए. तो देयर द लायन, देयर सिंहों के बारे में लिखा है. 38 का 39, चैप्टर 30 वर्स 39 लायन के बारे में है. फिर कौओं के बारे में है, रेवन. 38 वर्स 41. बाय द वे, ये कौवा पुराने नियम में उत्पत्ति का किताब में कहाँ देखता है? डज एनीबॉडी रिमेंबर? In the book of Genesis, until Lydia gives answer. Noah's time. Okay, तो वो कौवा क्या करता है? नोआ जब उस कौवा को बाहर लेकिन कौवा वापस आता है क्या? नहीं आता. क्यों नहीं आता है वो कौवा? हाँ हाँ, वो तो मजाक पार्टी कर रहा है वहां पर, खड़ा हुआ चीज खाता है. लेकिन कौवों के बारे में यहाँ पर लिखा है चैप्टर 38 वर्स 41. फिर बकरी के बारे में चैप्टर 39 वर्स 1, द गोट इज मेंशन. द डियर, हरिन के बारे में 39 वर्स 1 वहां पर है. गधों के बारे में द डोंकी 39 वर्स 5. द ऑक्स, अभी यहाँ पर केजेवी में, एनीबॉडी हैज द केजेवी, कैन यू रीड 39 वर्स 9 इन दैट? Will the wild ox be willing to That's serve? New King James Version. KJV. Unicorn. Unicorn. So in the KJV it is unicorn. Abhi in New King James Version, all the newer translation, it is ox. Okay, now why that is, that you can do your own study about it. But jo bhi wahan par the unicorn was an imaginary animal, it's not real. But at that time, perhaps there was something, that there was a misunderstanding perhaps with the Bible translators, so they used that word unicorn. लेकिन यहाँ पर ox या हिंदी में सांड लिखा है. ओके, 39 वर्स 9. फिर आगे जब हम देखेंगे ऑस्ट्रिच के बारे में, चैप्टर 39 वर्स 13, गॉड इज टॉकिंग. ये परमेश्वर, ये सारे प्राणियों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है. ऑस्ट्रिच या शुतुर मुर्गी, 39 verse 13. The stork, पंख सारस. Is that what you have? 39 verse 13. हिंदी या नेपाली बाइबल में ये stork को क्या कह रहा है? Can somebody please tell me? शुतुर मुर्गी is ostrich. फिर stork,
39, 13 दो अलग पक्षी हैं वहां पर. एनी अदर लैंग्वेज? नेपाली में क्या है वो? Nobody has Nepali Bible. No. Okay, fine. Let's okay. फिर locust, sorry, after the stork, that is the horse, घोड़े के बारे में है. ये मयूर, यहाँ नेपाली में मयूर दिखा है. ओके. फिर घोड़े हैं 39 वर्स 19, horses, locust या टीडी 39 वर्स 20, hawk या बाज 39 वर्स 26, eagle या उकाब 39 वर्स 27. 12 अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पर परमेश्वर इन सारे प्राणियों के बारे में बात कर रहा है. और एक छोटा सा एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो चैप्टर 39 वर्स 1, यहाँ पर ये पहाड़ी बकरी के बारे में. जस्ट 1 minute The क्लिप. ibex eventually make it to the prize. Salt from the earth, dissolved in water, continues on its journey into their bodies. Where it's used in the nerves and muscles that control dexterous pincer-like hooves. Vital ingredients carried around by a simple molecule with remarkable properties. ये एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री था, एक 5 मिनट का वीडियो है. अभी 5 मिनट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये पहाड़ी बकरी ऐसे जगहों पर चढ़ सकता है जो आम आदमी भी नहीं चढ़ सकता है. अच्छे अच्छे माउंटेनियर्स भी ऐसे जगह पर नहीं चढ़ सकता है, लेकिन ये बकरी चढ़ सकता है. और परमेश्वर उस पहाड़ी बकरी के बारे में बात कर रहा था. 39 वर्स 1. अय्यूब, क्या तू जानता है कि पहाड़ी बकरी कब ब्याती है? क्या तूने कभी देखा जब हिरनी ब्याती है? तो ऐसे चीजें जो अय्यूब ने कभी देखा नहीं है या सुना नहीं है, ऐसी चीजें परमेश्वर उससे बात कर रहा है. और ये चैप्टर 39 16 to 17, दिस इज अबाउट द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच को क्या कह रहा है, कौन सा मुर्ग बोल रहा है वहां पर? शुतुरमुर्ग. तो शुतुरमुर्ग के बारे में जब हम देखते हैं, वह in verse 17, God has deprived her of wisdom and did not endow her with understanding. परमेश्वर ने इस पक्षी को थोड़ा कम बुद्धि दिया है. और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर इस ऑस्ट्रिच को कम बुद्धि दिया. और जो साइंटिस्ट लोग और जो इसका रिसर्च करते ऐसा कुछ बातें कहता है इसके बारे में. लेकिन बाइबल में लैमेंटेशंस चैप्टर 4 वर्स 3 ऑस्ट्रिच के बारे में ही एक पद वहां पर लिखा. कैन यू रीड दैट? लैमेंटेशंस चैप्टर 4 वर्स 3. हिंदी में थोड़ा पढ़ो उसको. गिदरिन भी अपने बच्चों को उनसे लगाकर जाती है, परंतु मेरे लोगों का बेटी वन के शुतुरमुर्ग के तुल्य निर्दयी हो गई है. वो शुतुरमुर्ग क्या कर रहा है वहां पर? निर्दयी का मतलब दया रहित. ओके, दया रहित. इंग्लिश में क्रूअल लिखा है. ओके, दिस इज अ वेरी क्रूअल बर्ड टू इट्स यंग. जो छोटे बच्चे जो इसका है, उसको कभी कभी अपने पैर से मार देते हैं. तो ऐसा है ये ऑस्ट्रिच. अभी ये क्यों करता है परमेश्वर ही जानता है. लेकिन जिन्होंने इसको देखा है, द ऑस्ट्रिच इन अफ्रीका कंज्यूम्स prickly pear, that is called cactus, जो कांटे होते हैं उसके ऊपर, तो उसी को खा लेता है. और उसका गला देखो, वो अगर खाएगा तो उसका अवस्था क्या होगा. The ostrich in Africa consumes prickly pear to its own peril.
In eating such fruits, the head, neck, throat and eyes of the ostrich become lined with the fruit thorns. तो कांटे जो है उसके यहाँ गले से बाहर निकलता है और आंखों के बाहर भी चला आता है। तो ये क्यों खाता है? इसको पता है यहाँ कांटे हैं, फिर भी ये ऑस्ट्रिच, ये पक्षी उसको खा लेता है। The foolish running of the ostrich frequently leads to broken legs. ये बहुत तेजी से भाग सकता है। वो कहता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक, इस रफ्तार तक ये दौड़ सकता है। और कभी कभी इतना स्पीड में दौड़ता है तो उसका पैर भी टूट जाता है, लेकिन दौड़ता है, पागल की तरह ये दौड़ता रहता है। They have brains of a maggot and the strength of a mule. मतलब एक कीड़ा का बुद्धि, लेकिन एक गधे जैसा शक्ति है इसके पास। और अगर और भी जानवरों के बारे में यहाँ पर आप देखते हैं तो सबसे तेज भागने वाला कौन सा है? Which is the fastest? चीता, 120 किलोमीटर पर आवर। फिर the antelope around 95 kilometers an hour. Ostrich can run around 90 kilometers, the fastest that has been around 90 kilometers per hour. घोड़ा जो है 65 किलोमीटर, घोड़ा और उसके ऊपर एक आदमी बैठा है तो अराउंड 60 to 65 किलोमीटर पर आवर। घोड़ा भी उतना ही तेजी से भागता है। बेर कैन रन अराउंड 55 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सबसे तेज भागने वाला आदमी जो है वो केवल 40 का स्पीड तक भाग सकता है। फास्टेस्ट रनिंग मैन 40 का स्पीड तक वो दौड़ सकता है। ऑस्ट्रिच ऑन एन एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर ये ऑस्ट्रिच भाग सकता है। और आदमी जब दौड़ता है वो 40 का स्पीड में जब भागता है तो उसका एक वन स्ट्राइड, मतलब एक कदम उसका 6 फीट तक जा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रिच का स्ट्राइड 16 फीट तक है। और जो ताकत एक आदमी का दौड़ में एक कदम में होता है, अराउंड 400 केजी तक हुसैन बोल्ट का जो ये है, अराउंड 400 केजी का फोर्स है उसका एक पैर में। लेकिन ऑस्ट्रिच का कितना है? डबल, 861 केजी। तो इतना स्पीड इस ऑस्ट्रिच को है। और बहुत सारी चीज है हाँ वहां पर देखता है। और 39 वर्स 18 वहां पर ऑस्ट्रिच के बारे में क्या लिखा है? किंतु जब शुतुरमुर्ग दौड़ने को उठती है तब वह घोड़े और उसके सवार पर हंसती है, क्योंकि वह घोड़े से अधिक तेज भाग सकती है। तो अय्यूब यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर कह रहे, नॉट जो, बट गॉड इज टेलिंग दैट द ऑस्ट्रिच कैन रन फास्टर देन द हॉर्स। और ये सारे चीजें परमेश्वर अय्यूब को बता रहे, ये सारे जानवरों के बारे में परमेश्वर उसको बता रहे। तो व्हाट्स द पॉइंट अगेन? परमेश्वर ये सारे बातें अय्यूब को क्यों बता रहे? व्हाई इज गॉड टेलिंग दिस? फर्स्ट, जॉब कांट प्रोवाइड फॉर दीज एनिमल्स। ये सारे जानवरों को तुम खाना नहीं देते हो, तुम उनका देखभाल तो नहीं करते हो। You didn't know the time of their birth. इनका जन्म कब होता है तुमको मालूम नहीं है। That is in chapter 38 verse 39 verse 1 that was. Do you know when the mountain goats give birth? Have you watched the deer in labor? तो परमेश्वर उसको अय्यूब कह रहा है तुमको ये जानवर का जन्म के समय के बारे में भी तुमको पता नहीं है। You can't tame them. इनको तुम पालतू या अपने घर पे नहीं रख सकते। You cannot tame these animals. और वहां पर जो यूनिकॉर्न के बारे में है या वाइल्ड डॉग्स जो है उसके बारे में परमेश्वर याद दिला रहा था, तुम अपने घर में उसको रख नहीं सकते। अभी बाइसन उसी का वाइल्ड डॉग्स के जैसा ही है। और बाइसन को हिंदी में बाइसन ही बोलते हैं। इज दैट राइट? You know what I'm talking about. बाइसन कुछ साल पहले जब हम धूपगुड़ी में थे, धूपगुड़ी में आया और 2 जनों को वो बाइसन ने मार दिया। धूपगुड़ी टाउन के अंदर ही ये बाइसन आया था, मतलब जंगल से निकलकर शहर में आया था और लोगों को मार दिया। तो कोई
को अपना घर में जैसा गोरू को रखते हैं, ये बाइसन को नहीं रख सकता है। और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे जंगली जानवरों को तुम पाल नहीं सकते। हाथी को पालने का कोशिश करो, वो भी हम पाल नहीं सकते। इस प्रकार के चीजें परमेश्वर कह रहे हैं, अय्यूब को बता रहे कि तुम ये सारी चीजों को पता नहीं है। You didn't teach them to climb or fly or catch prey. तुमने इन जानवरों को उड़ना सिखाया नहीं। और जैसे वो गोट को, बकरी को हम देखा कैसे इतने ऊंचे पहाड़ पर वो चढ़ रहा है, तुमने उनको सिखाया नहीं, ट्रेनिंग तो तुमने उसको दिया नहीं कैसे इस पहाड़ को के ऊपर चढ़ना है, और कैसे वो दूसरे जानवर को पकड़ सकते हैं। हाउ डज द लायन कैच इट्स प्रे। तुमने सिंह को सिखाया नहीं कि वो अपना खाना कैसे पा सकता है। ये सारी चीजें तो तुमने उसको सिखाया नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है कि ये अगर तुमको पता नहीं है, इन सारे सवालों का जवाब अगर तुमको पता नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में जो क्लेश है, तुम्हारे जीवन में संकट है, तुम क्यों मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों मुझे कोर्ट में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है हर चीज। और सफरिंग या दुख या क्लेश क्यों आते हैं कि तुम्हारे जीवन में, तुम उसका चिंता मत करो। तुम बस इतना याद रखो कि मैं नियंत्रण में हूं, और जो कुछ भी होगा इसमें तुम्हारा भला ही होगा। और लूका 12 और 24 में परमेश्वर सब कुछ जानता है। और प्रभु यीशु मसीह ये इस पद में ऐसा कहता है, कौओं को देखो, न वे बोते हैं, न ही वे काटते हैं, न उनके पास भंडार है, और न अनाज के कोठे, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन देता है। तुम तो कौओं से कितने अधिक मूल्यवान हो। हाउ मच मोर वैल्यू आर यू देन द बर्ड्स। या इन सारे जानवरों से भी तुम कितना मूल्यवान हो। यू आर मोर प्रेशियस देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट गॉड हैज क्रिएटेड, ऑल ऑफ दीज एनिमल्स दैट गॉड हैज क्रिएटेड। और परमेश्वर में ही हम शरण ले सकते हैं, परमेश्वर के पास ही हम जा सकते हैं। परमेश्वर इस दुनिया को नियंत्रित कर रहा है, और उसी में हम लोग संतुष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर इस दुनिया को चला रहा है। और जो कुछ भी होगा मेरे जीवन में, अगर मैं परमेश्वर के पास हूं, मैं सुरक्षित हूं। इतना अय्यूब को सीखना था, और हमको भी यहाँ से यही बातों को सीखना है। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगले हफ्ते मैं अय्यूब का किताब को खत्म करने का कोशिश करूंगा। इट विल फिनिश। थैंक यू।